नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रायपुर पहुंचते सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भव्य स्वागत और यहां पर चुनाव की तैयारियों में जुटेगी कांग्रेस। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा ऐलान, हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 10 किलो फ्री अनाज, कांग्रेस ने ये वादे किए हैं। तीसरी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का भाजपा को सबक सिखाओ, उद्धव ठाकरे ने किया शिव सैनिकों से आग्रह। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, कहा मीडिया रिपोर्टिंग पर नहीं लगाएंगे रोक, याचिका कर दी खारिज। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि जातीय जनगणना पर सदन से सड़क तक अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा, बीजेपी के सहयोगियों को भी उलझाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। रायपुर पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। जहां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर में यहां पहुंचे। दोनों नेताओं के विशेष विमान से रायपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर रंग बिरंगे वस्त्रों में आदिवासी लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के बीच उनका भव्य स्वागत किया। कलाकारों ने दोनों नेताओं का स्वागत करने के लिए एक पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पे मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव 2023, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो फ्री अनाज, कांग्रेस ने किया ये वादा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत की कवायद में जुटी है और इसी कड़ी में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर पार्टी ने 3 अहम घोषणाएं की हैं। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल मुफ्त देने के अपने तीसरे वादे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 वादे, हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त और राज्य में घरों की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रतिमाह देने की बात पार्टी ने कही थी। दोस्तों, दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस गारंटी कार्ड बांटने वाली है। अपनी गारंटी कार्ड में कांग्रेस लोगों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने देने का वादा कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को सबक सिखाओ, उद्धव ठाकरे ने किया शिवसेना से यह आग्रह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उपचुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में वोट के जरिए शिव सैनिकों में भाजपा को सबक सिखाने का उन्होंने आग्रह किया और वो गुरुवार को कस्बा पैठ और चिंचवड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली कर रहे थे। महाराष्ट्र की इन 2 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 26 फरवरी को होगा और वोट की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, कहा मीडिया रिपोर्टिंग पर नहीं लगाएंगे रोक, याचिका कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर शुक्रवार 24 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मीडिया को अडानी हिंडनबर्ग मामले पर रिपोर्ट चलाने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन पर अपना आदेश नहीं सुना देती। ये याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में अभी तक 4 पीआईएल याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और ये याचिकाएं एडवोकेट एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने दायर की है। इस मामले में 10 फरवरी को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने पहली सुनवाई की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातीय जनगणना पर सदन से सड़क तक अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा, बीजेपी के सहयोगियों को भी इसमें उलझाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने से उत्तर प्रदेश में भी सियासी तपिश गर्मा गई है और इसे लेकर सपा यूपी में सड़क से सदन तक माहौल बनाने में जुट गई है। जातीय जनगणना पर सूबे के हर जिले में विधानसभा वार ब्लॉक स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से संगोष्ठी शुरू करने
जा रही है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने सदन में इस मुद्दे को उठाकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। सपा प्रमुख ने बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद और अपना दल के आशीष पटेल जैसे नेताओं के साथ साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को उलझा दिया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को विधानसभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। बिना जातीय जनगणना के बीजेपी का यह नारा अधूरा है। जब बिहार में जनगणना हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती? यदि सपा की सरकार बनी तो 3 महीने में जातीय जनगणना करा देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कल से 3 दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश, गर्मी के सितम के बीच मौसम विभाग की चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान काफी अधिक बढ़ चुका है। फरवरी महीने में भी अप्रैल मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान औसत से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने वाला है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्री हैंड नहीं होगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे तस्वीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई CWC को चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में इस बाबत फैसला लिया गया। इस तरह सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे CWC के गठन को लेकर उठ रहे सवाल से धुंध छट गई है और शुक्रवार को नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से ये तय हुआ है। ये जानकारी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया को दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में 25 फरवरी को महासमर, पूर्णिया में महागठबंधन तो गांधी की धरती पर अमित शाह करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। जी हां दोस्तों, अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव महासमर के लिहाज से एनडीए और महागठबंधन 25 फरवरी को बिहार में बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। दोनों गठबंधनों की तैयारियों के लिहाज से इन आयोजनों को मिशन 2024 का आगाज माना जा रहा है और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा की पूर्व अध्यक्ष उस दिन पश्चिम चंपारण में जहां एनडीए की रैली में हुंकार भरेंगे, वहीं वो पटना के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महारैली का आयोजन किया है और इसकी तैयारी जेडीयू पुरजोर तरीके से कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत महागठबंधन के सभी 7 दलों के नेता शामिल होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले बहुत से पुलिस अधिकारी जाएंगे जेल, नेहा सिंह राठौर को लेकर किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने नोएडा के सेक्टर 63 स्थित हजरतपुर वजीदपुर गांव में पार्टी नेता दिवंगत राजपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और सपा प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वर्तमान शासनकाल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, किसान, नौजवान सहित समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करना चाहती। अखिलेश ने कहा कि बिना जातिगत जनगणना के भाजपा का ये नारा अधूरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के पहले दिन के समाप्ति के ठीक पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने की प्रेस वार्ता और जबरदस्त दिया भाषण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर महंगाई, बेरोजगारी, चीन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की घेराबंदी की गई है। चीन के मुद्दे पर केंद्र को निशाना बनाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम आंख नहीं दिखा सकते, ऐसा विदेश मंत्री का बयान है जो कि बेहद निंदनीय है। देश में कमजोर प्रधानमंत्री है, इसीलिए वो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा
पाने में नाकाम है। और अपनी बातों को विस्तार देते हुए पवन खेड़ा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन मौजूदा सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि महंगाई और इकोनॉमी के मसले पर उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करती, महंगाई पर बात नहीं करती। कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर ला सकती है और यही वजह है कि आज सबकी उम्मीद कांग्रेस पर जा टिकी है। उन्होंने कहा कि रायपुर में आयोजित हो रहे इस कांग्रेस के 85वें अधिवेशन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये सरकार के मुंह पर करारा तमाचा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की। ये बड़ा बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हूं और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मैं भाजपा के इस कृत्य की निंदा करता हूं। संसद में भी हमें मुद्दे उठाने से रोका गया। वो बोलने की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की हरकत भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी और इससे भाजपा को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि 24 में जनता भी सबक सिखा देगी? क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट जरूर करके बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को होना चाहिए प्रधानमंत्री, विपक्षी एकजुटता के बीच आया कांग्रेस का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने वीरवार को कहा कि 2024 के लिए बनने वाले विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उनकी पार्टी को करना चाहिए और सरकार गठित होने पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने ये बयान ऐसे समय दिया है जब विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है। अहमद ने कहा कि ईमानदारी की बात यही है कि देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस है। कांग्रेस की 3 राज्यों में अपने बल पर सरकार है, 3-4 राज्यों में वो गठबंधन सरकार का हिस्सा है, कम से कम 10 राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को 2024 में नजर आएगा महाराष्ट्र और बिहार का असर, खेल बिगाड़ सकते हैं ये 2 राज्य। जी दोस्तों, कर्नाटक में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव से 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव होंगे और इन 4 राज्यों में लोकसभा की 93 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 86 और 2014 में 79 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस सियासी सरगर्मी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी उठापटक चल रही है और इसके अलावा बिहार में भी नीतीश कुमार के भाजपा गठबंधन से अलग होने के बाद राजनीति बहुत गर्म है और ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का पुराना गठबंधन टूट चुका है और 2024 के चुनाव में इन राज्यों की बड़ी भूमिका होने वाली है और ये भाजपा को जबरदस्त झटका ये दोनों राज्य दे सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यह आपातकाल ही है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद देश में सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्षी दल के नेता एक के बाद एक केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि वो बड़ी खबर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सहयोगियों और कांग्रेस नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने छापा मारा था। वो विपक्षी दलों का गला घोट रहे हैं। यह आपातकाल ही है। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने बताया कि उनकी जुबान फिसल गई थी। ऐसा लग रहा है कि असम पुलिस इंतजार कर रही थी कि कब वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाधिवेशन में जाएं और हम उनको हवाई अड्डे से गिरफ्तार करें और बड़ी खबर बने। ये बड़ी खबर बनाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। सांसद संजय राउत ने कहा कि ये इमरजेंसी है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार उद्धव ठाकरे ने जमकर की राहुल गांधी की तारीफ। जी हां दोस्तों, अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट
उलट होता नजर आ रहा है। 2024 में राहुल गांधी विपक्ष के पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके भी संकेत सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के गठबंधन की आवाज अब मुखर हो रही है और उद्धव ठाकरे के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की वकालत की है और साथ ही दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गर्मी के लिए हो जाए तैयार, 5 दिनों में 5 डिग्री बढ़ सकता है पारा, टूट सकते हैं कई पुराने रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और आने वाले 5 दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया जा सकता है। देश के कई हिस्सों में पहले से तापमान काफी बढ़ा हुआ है और ऐसा मौसम आमतौर पर मार्च के पहले सप्ताह में रहता है, लेकिन फरवरी में ही गर्मी का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में तीव्र गर्मी और लू को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के खिलाफ ममता को बनाया जाए पीएम उम्मीदवार, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम चेहरा बनाने की वकालत की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में धूल चटा दिया था और 2024 में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगी और इसी कारण से वो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य चेहरा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी क्यों नहीं पीएम का चेहरा हो सकती हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया है। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं और पीएम मटीरियल भी। ममता के अंदर क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सकती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा वो चुनाव जीतने के बाद पता चल जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासचिव से डरी हुई है बीजेपी, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले मुख्यमंत्री बघेल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा रोके जाने के मामले में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को विमान से उतारना दर्शाता है कि बीजेपी कांग्रेस महाधिवेशन से डरी हुई है, इसीलिए हमारे नेताओं को छत्तीसगढ़ आने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी प्रदेश में छापेमारी कर रही है, हमारे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हमारे नेताओं को छत्तीसगढ़ आने से रोका जा रहा है। पवन खेड़ा को विमान से उतारना दर्शाता है कि भाजपा कांग्रेस महाधिवेशन से बुरी तरह डर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को बृहस्पतिवार को रायपुर जाने वाले विमान से नीचे उतार दिया गया और बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर बॉल पर मारूंगा छक्का, अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्रिकेट खेलने का चैलेंज दिया है। खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमसे मैच खेलने आए, मैं उनकी हर बॉल पर छक्का मारूंगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि एक तो कोई स्टेडियम नहीं बनवाया, इन्हें शपथ लेनी होती है तो सपा के बने स्टेडियम में जाते हैं, ओलंपियंस को सम्मान देना होता है तो भी सपा के स्टेडियम में जाते हैं, हाथ मिलाकर मैच देखने चले गए तो जनता को लगा कि वो जनता को बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेडियम बनाया है। जातिगत जनगणना को लेकर विधानसभा के अंदर दूसरी पार्टियों से सपोर्ट मांगने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे यूपी की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, चाहे 100 मोदी और शाह आ जाएं, 24 में बनेगी कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार। जी दोस्तों, 2024 चुनाव को लेकर अब राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 2024 को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में थे और नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और भाजपा को हरा देगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अन्य दलों के साथ बहुमत को प्राप्त करेंगे, चाहे 100 मोदी और शाह क्यों ना आ जाएं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत गठबंधन के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत
बातचीत जारी है। और इसके साथ एक लड़के ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि मैं अकेला आदमी हूं जो देश का सामना कर सकता हूं, कोई अन्य व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकास यात्रा से जनता ने बीजेपी नेता को खदेड़ा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, वीडियो हो गया वायरल और भाजपा की हुई किरकिरी। जी हां दोस्तों, इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा चल रही है और इसमें नेता गली मोहल्ले और गांव में जाकर शिवराज सरकार के कामों का बखान और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसमें कई स्थानों पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई स्थानों पर भारी समर्थन भी मिला है। जनता के आक्रोश का एक वीडियो सामने आया है छतरपुर से, जहां गुस्साई जनता बीजेपी के नेता अरविंद पटेरिया को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की विकास यात्रा लवकुश नगर के हरद्वारगंज में पहुंची थी और यहां सरकार का प्रचार करने के लिए जो नेता पहुंचे थे उनको यहां पर लोगों ने खदेड़ दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए।